विरोध की ये तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां राधा मोहन दास अग्रवाल की गाड़ी पर काली स्याही फेंकी गई। उन्हें काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने और स्याही फेंकने वाले हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। वैसे पिछले एक हफ्ते से राधा मोहन अग्रवाल का इसी तरह से प्रदेश में विरोध हो रहा है। ये विरोध सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता और राजेंद्र सिंह राठौर के समर्थक भी कर रहे हैं। दौसा की ये तस्वीर देख लीजिए। आखिर कौन है राधा मोहन दास अग्रवाल, जिनका विरोध कांग्रेस और बीजेपी के नेता राजेंद्र सिंह राठौर के समर्थक कर रहे हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल राजस्थान बीजेपी के प्रभारी हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2022 में गोरखपुर सीट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए राधा मोहन ने सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया और फिर जुलाई 2024 में इन्हें राजस्थान का प्रभार दिया गया। राजस्थान में सदस्यता अभियान के सिलसिले में पहुंचे राधा मोहन की मुश्किल उस वक्त शुरू हो गई जब वो प्रदेश बीजेपी के सांसद विधायक के साथ ही जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। बैठक में कई विधायकों और सांसदों साथ ही मंत्रियों के न पहुंचने के साथ ही राधा मोहन ने राजेंद्र सिंह राठौर के चले जाने पर ऐसा बयान दिया कि वो विवाद की वजह बन गया। और कहाँ चले गए राजेंद्र राठौर जी? देखिए, मैं नज़र सब पर रखता हूँ, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व है कि मुझे बताइए। कोई संगठन से ऊपर नहीं है। इस बयान के बाहर आते ही राजेंद्र सिंह राठौर के समर्थकों में नाराजगी का उबाल आ गया, जिसकी तस्वीर देखने को मिली उनके दौसा दौरे के समय। अब दौसा से झुंझुनू और झुंझुनू से टोंक पहुंचे प्रभारी राधा मोहन के निशाने पर आ गए सचिन पायलट। राजस्थान के हमारे भारत प्रकाश को बलिदान किया है, मानेंगे क्या? अगर ये नहीं मानेंगे तो टॉप में अकबर के मानने वालों का राज कैसे मानेंगे? आपने क्या टॉप मारेंगे? टॉप पूरे राजस्थान में एक ऐसा मुस्लिम हिस्सा बन गया जहां पठान के अखबार अफगानिस्तान में पठान निवास करते थे। और आज भी जब ये सचिन पायलट अपने दौसा में कमजोर हो जाता है तो मुस्लिमों को निजाम लड़ने के लिए इसी टॉप में चला जाता है। जो 1951 में भारत की हालत थी, आज 2024 में यह कांग्रेस पार्टी भारत की वही हालत बनाने जा रही है। क्यों कह रहा हूं मैं? काफी में चुनाव हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 9 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्ति की थी या नहीं? जरूरी था या नहीं? हमने वादा किया था नहीं? जनता से जो हमने वादा किया था, हमने ईमानदारी के साथ धारा 370 को हटाया। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। हमने 1951 और 53 में नारा दिया था, तो 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद हमने उस नारे को लागू करके दिखाया है। अब पायलट को दौसा से भागा हुआ बताने और विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पूरे राजस्थान को ही सर पर उठा लिया। पायलट समर्थकों की नाराजगी देखते हुए प्रभारी ने सफाई की जगह फिर अपने साथ होने वाली किसी अनहोनी के लिए पायलट को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। फिलहाल सचिन पायलट ने प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल पर न तो खुद और न ही अपने समर्थकों से किसी तरह के पलटवार की बात कही, लेकिन जिस तरह से पायलट पर प्रभारी राधा मोहन ने हमला किया, अब पूरी प्रदेश कांग्रेस खुलकर विरोध जता रही है। अब देखना यह है कि पायलट बीजेपी प्रभारी को जवाब देते हैं या फिर अपने समर्थकों से अपील करते हैं। वैसे पायलट के दौसा छोड़कर टोंक जाने की वजह क्या थी, ये जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर पूरी वजह जान सकते हैं।